हेलो थ्रियन फैमिली। तो सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कायर और इस गंजे गजनी के बीच की फाइट, जिसमें सायर अपनी थोड़ी सी पावर से इसे हरा देती है और साथ ही साथ इस मैच को जीतने के बाद वो टॉप 16 फाइनलिस्ट में भी आ जाती है। और अब इसमें केवल एक ही पोजीशन बची थी और हाउ चैन अभी भी टॉप 16 में नहीं आया था, जबकि इस पोजीशन के लिए और भी काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स कॉम्पिटिट कर रहे थे। और इस टाइम पे हाउ चैन को इस पोजीशन में जाने के लिए बैंग युआन को हराना था। और बैंग युआन हाउ चैन के लिए काफी टफ ओपोनेंट होने वाली थी, क्योंकि उसकी पावर के बारे में अभी हाउ चैन को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पता था, खास तौर पर उसका वेपन जिसे उसने अब तक यूज नहीं किया। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां पे रेफरी आज के लास्ट मैच के लिए इन दोनों को एरिना पे इनवाइट करता है। और आज की फाइट को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों ही ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये फाइट काफी इंटेंस होने वाली है। साथ ही असेसिन हॉल के ये मेंबर ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैच के स्टार्टिंग के 2 दिन पहले बैंग युआन भी अचानक से गायब हो गई थी, जिसके कारण वो भी हाउ चैन की तरह ही स्टार्टिंग के अपने 2 मैच नहीं खेल पाई थी। और यही एक रीजन है कि इन दोनों के फाइट सेम है और ये एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। मैं तो बस अब यही सोच रहा हूँ कि क्या ब्रदर हाउ चैन बांग युआन को हरा पाएंगे या नहीं। तभी दूसरा सेशन कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे ब्रदर इन लॉ हाउ चैन पहले ही लेवल 5 की नाइट पे पहुंच चुके हैं, जबकि सामने वाली लेवल 4 पर है और वो आसानी से उस लड़की को हरा देंगे। हालांकि वो अपनी बात पूरा कर पाता कि तभी बैंग युआन उसके सामने आ जाती है और बैंग युआन को अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, इसीलिए वो अपना सिर झुका लेता है और बैंग युआन भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद बैंग युआन एरिना में पहुंचकर हाउ चैन की तरफ देखते हुए कहती है, हाउ चैन मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैलेंटेड वॉरियर हो और एक बार मैं तुम्हें हरा कर जब टॉप 16 में पहुंच जाऊंगी तो मैं तुम्हें ही अपनी टीम में चूज करूंगी। तभी हाउ चैन कहता है, वैंग युआन जिस फर्स्ट पोजीशन के बारे में तुम बात कर रही हो उसी फर्स्ट पोजीशन तक मैं भी पहुंचना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे टॉप 16 में शामिल होना ही होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए जीतना इतना भी इजी नहीं है। आज मैं मेरा सबसे बेस्ट देने वाला हूँ और आज तुम्हें हरा कर मैं उस लास्ट स्पॉट को जरूर हासिल कर लूंगा। जिसपे बैंग जुआन हंसते हुए कहती है, इसके लिए फिर मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज तुम्हें तुम्हारा बेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने दूंगी। और इसके बाद वो अपने पंच को क्रिएट करके हाउ चैन की तरफ अटैक कर देती है। हालांकि हाउ चैन अपनी शील्ड का यूज करके उसके पंच को तुरंत ही रोक देता है और इसके बाद इन दोनों के बीच का बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ एक बार को तो बैंग युआन हाउ चैन की स्वॉर्ड भी गिरा देती है और उस पर मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हाउ चैन भी यहाँ पे कम नहीं होता और उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और चाहे डॉच हो या अटैक, ये दोनों लोग इक्वली एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी बैंग युआन अचानक एक पावरफुल पंच हाउ चैन की शील्ड पे मारती है और वो शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और साथ ही साथ बैंग युआन के पंच में जो सबसे मिस्टीरियस बात होती है वो ये थी कि बैंग युआन अपने पंच के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रही थी, वो भी लिक्विड स्टेट में, जबकि कोई भी वॉरियर ऐसा तब कर पाता है जब वो रैंक 5 पे जाता है। और यही सोचकर हाउ चैन भी काफी शौक होता है, क्योंकि उसे पता था बैंग युआन रैंक 4 की नाइट है। हालांकि हाउ चैन को इतना ज्यादा शौक देखकर बैंग युआन स्माइल करते हुए हाउ चैन की तरफ देखती है और कहती है, हाउ चैन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो जो 2 दिन मैं यहाँ पे नहीं थी उन 2 दिनों का यूज करके मैंने अपनी पावर को बढ़ाया और मैं रैंक 5 पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ, इसीलिए ये पोजीशन तो अब मेरी ही होगी और तुम्हें पीटने के लिए मैं पहले ही तुमसे सॉरी कह देती हूँ, लेकिन ये पोजीशन तो मेरी है। और इतना कहने के बाद वो हाउ चैन पर अटैक कर देती है और यहाँ पे हाउ चैन भी अपनी स्लॉट पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके बैंग युआन पे अटैक करता है और जैसे उन दोनों के अटैक टकराते हैं तो एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट वहां पे होता है और इस ब्लास्ट के फ्लैक्चुएशन के कारण आसपास बैठे हुए लोग भी काफी शॉक होते हैं। साथ ही इस बैटल को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये लोग केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल करना चाहते हैं और यहाँ पे सभी को पता होता है कि कॉम्बैट बैटल में तो बैंग युआन हाउ चैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस टाइम पे हम देख सकते थे कि इस क्लोज कॉम्बैट में बैंग युआन हाउ चैन पे अपने काफी पावरफुल और खतरनाक अटैक पे अटैक किए जा रही थी, जिसके कारण हाउ चैन को भी पीछे हटना पड़ता है। और इसके बाद हाउ चैन कहता है कि यहाँ पे बैंग युआन मेरे ऊपर अपने इतने खतरनाक और ट्रम्प कार्ड अटैक को करने से भी पीछे नहीं हट रही, मुझे कुछ सोचना होगा। हालांकि तभी बैंग युआन काफी स्पीड के साथ टेलीपोर्ट होते हुए हाउ चैन के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर हाउ चैन तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने डिवाइल सील्ड प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है और उसके उस अटैक से डॉच करता है। हालांकि यहाँ पे हाउ चैन काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसने देखा था बैंग युआन कंटिन्यू केवल उस पर अटैक पे अटैक किए जा रही थी और यहाँ तक की बात करें हाउ चैन के अटैक की तो वो हाउ चैन के अटैक से भी बिल्कुल भी डॉच नहीं कर रही होती, बल्कि वो इस टाइम पे अग्रेसिव बैटल कर रही होती है, ना कि डिफेंसिव बैटल। साथ ही वो हाउ चैन के अटैकों को भी अपनी पावर के साथ काफी इजीली नलीफाई कर देती है और उन्हें काउंटर कर रही होती है, जो देखकर हाउ चैन भी काफी परेशान होता है।
हालांकि काफी देर तक फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद हाउ चैन बैंग युआन से काफी डिस्टेंस बना लेता है और इसके बाद अपना पावरफुल अटैक जो कि एक स्लैश अटैक होता है बैंग युआन की तरफ चार्ज कर देता है। हालांकि हम देख सकते हैं कि बैंग युआन भी हाउ चैन के इस ऑब्सिडियन स्लैश अटैक के सामने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, बल्कि वो डायरेक्ट हाउ चैन के इस अटैक पर अपनी पावर के साथ अटैक कर देती है और आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे बैंग युआन अपनी पावर के साथ हाउ चैन के ऑब्सिडियन स्लैश को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, जो देख के हर कोई हैरान होता है। और उस अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही आसपास स्कारलेट रेड ऑरा फैल जाता है। और इसके बाद बैंग युआन हाउ चैन के ऊपर वापस से जाकर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसपे हाउ चैन स्लॉट से अटैक करता है, लेकिन बैंग युआन उसके स्लॉट को पकड़ लेती है और इसके बाद उस पर एक पंच मारने वाली होती है, लेकिन हाउ चैन अपनी जान बचाने के लिए स्पिरिचुअल गॉड शील्ड को एक्टिवेट करता है और बैंग युआन को खुद से दूर करता है। लेकिन तभी बैंग युआन वापस से काफी स्पीड के साथ हाउ चैन की तरफ आते हुए हाउ चैन की स्पिरिचुअल गार्डियन शील्ड पे अटैक करने लगती है और उसके मुक्के के कारण उस शील्ड पे क्रैक पड़ने लगते हैं। और इस टाइम पे जो बैंग युआन की पावर होती है वो काफी खतरनाक और काफी हाई लेवल की होती है, जिसके कारण वो अपने कुछ पंचेस और किक्स के साथ ही हाउ चैन के उस शील्ड को तोड़ देता है, जिससे हाउ चैन सीधा ही जमीन पे जाकर गिरता है और हाउ चैन काफी परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसलिए हाउ चैन खुद से ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि उसने फील किया था बैंग युआन जितना इंजर्ड हो रही है उतनी पावरफुल होती जा रही है। हालांकि तभी उसी टाइम पे बैंग युआन अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करती है और इसके बाद काफी स्पीड के साथ हाउ चैन की तरफ बढ़ते हुए पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देती है। हालांकि हाउ चैन अपनी स्लॉट से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी के कारण हाउ चैन काफी दूर तक पीछे खिसकता हुआ जाता है। और इसके बाद हाउ चैन आगे की तरफ दौड़ते हुए बैंग युआन पे अपने अटैक करता है, लेकिन बैंग युआन किसी भी अटैक की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर सीधा ही हाउ चैन की तरफ बढ़ती है और एक पावरफुल पंच उसे मार देती है। और इस पंच से हाउ चैन काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है, जिसके बाद हाउ चैन खुद से ही कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कैसे हो सकती है। हालांकि इसके बाद हाउ चैन कहता है अगर तुम फुल पोटेंशियल से फाइट करती हो तो चलो एक ट्रू बैटल करते हैं और देखते हैं कौन कितना स्ट्रांग है। जिसके बाद हाउ चैन तुरंत ही अपने ऑब्सिडियन स्लैश अटैक को चार्ज करता है और कंटिन्यू ऑब्सिडियन स्लैश बैंग युआन की तरफ करने लगता है। हालांकि तभी बैंग युआन चिल्लाते हुए कहती है तुम आज चाहे कुछ भी कर लो, आज की फाइट तुम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, तुम्हारे ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैंने बस मेरा गोल कंप्लीट कर ही लिया है और थोड़ी देर और इसके बाद मैं तुम्हें हराकर टॉप 16 में आ जाऊंगी। हालांकि हाउ चैन ने बैंग युआन के ऊपर अपने ऑब्सिडियन क्रॉस स्लैश अटैक किया था, लेकिन बैंग युआन उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है और उसे डॉच नहीं करती बल्कि उसके ऊपर अटैक करती है और यहाँ पे हर तरफ आग फैल जाती है। साथ ही हम देख भी सकते हैं कि हाउ चैन के उस स्लैश अटैक के कारण बैंग युआन के चारों तरफ फायर ही फायर होती है। हालांकि बैंग युआन अपनी पावर के साथ हाउ चैन के उस फायर को रोकते हुए कहती है आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकती, मैं टॉप 16 में आऊंगी। और इसके बाद वो अपनी पूरी पावर को कंडेंस करके एक पावरफुल पंच अटैक हाउ चैन के ऊपर कर देती है। और इस टाइम पे हमने देखा था कि इस पंच के साथ ही साथ वो आसपास काफी ज्यादा ऑरे को कंडेंस कर रही होती है, जिसके कारण आसपास की जो जगह भी होती है वो फ्लक्चुएट हो रही थी। और ये पंच जैसे ही हाउ चैन के पास पहुंचने वाला होता है कि हाउ चैन इससे बचने के लिए अपने गार्डियन शील्ड को एक्टिवेट करता है। हालांकि उस पंच के कारण हाउ चैन की जो गार्डियन शील्ड होती है वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ चैन की स्वॉर्ड भी वहां पे टूट जाती है और उस पंच की हिटिंग पावर के कारण हाउ चैन काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। तो इसके आगे की बैटल को हम नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे, वरना इस वीडियो पे कॉपीराइट भी आ सकता है लॉन्ग वीडियो के कारण। तो आप लोगों ने अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जाकर जरूर कर देना। और साथ ही आपके जो सजेशंस हो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। बाय बाय।